तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वियतनाम की सड़कों पर हम हैं इस समय दानांग। आपने देखा अभी तक का कल का व्लॉग जिसमें हमने आपको दिखाया कि हम कौन से होटल आए, कौन सी फ्लाइट से आए। अब आज हम आपको दिखाने वाले हैं दानांग में जो हमारा होटल है। आज का हमारा जो दिन रहेगा, हम यहाँ से जाएंगे और करने वाले हैं बाना हिल्स और होयान स्ट्रीट पे सफर। तो आज के इस व्लॉग में रहेगा बाना हिल्स, साथ ही साथ में अभी आप पहले रूम का व्यू चेकआउट करो भाई। सामने है रिवर, पीछे उसके थोड़ी मॉडर्न सिटी है। दिस इज अ सिटी टूर और सिटी व्यू यू कैन से। ये थोड़ी सी नॉर्मल जहाँ पर लोग रहते हैं वो वाली सिटी है ज्यादातर, और ये ऑफिसेज वगैरह हैं। ठीक है, मतलब एक ही साइड में आपको कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। नदी के पार अलग, नदी से पहले अलग, और रोड पार करते ही ऑफिसेज। ठीक है, और आपको यहाँ पर कैफेज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको श्रिन भी देखने को मिलेंगे। दीज आर द श्रिन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। श्रिन यहाँ पर ही होते हैं, जैसे कि अपने टेम्पल्स होते हैं ना, उसे यहाँ पर श्रिन या पगोड़ा बोलते हैं। फिलहाल ये तो श्रिन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन श्रिन एंड पगोड़ा। मतलब पगोड़ा करके जो इनके टेम्पल्स होते हैं उसकी कम से कम 2 से 3 फ्लोर मतलब ऐसी होती है, जो कि अगर मैं साइड में ये मेरे को दिखा, आप देख सकते हो, ये दिस इज अ पगोड़ा, और ये जो है वो श्रिन। फिलहाल यहाँ पर भी भाई हांगकांग के सिंगापुर जैसा आपको दिख रहा होगा मैरी गो राउंड यू कैन से। यहाँ से मेरे रूम से सिटी दिखाई दे रही है, और ये भी बहुत शानदार सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। देखिए बीच में आप देख सकते हो कोई भी चीज नहीं है जिसपे दोनों बिल्डिंग के सहारे बीच में वो कुछ फ्लोर्स टिकी हुई है। तो काफी अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ पर, नो डाउट। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। ऑलरेडी चैनल पे वियतनाम के जो कैपिटल हनोई है उसकी कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। नाउ वी आर दानांग, तो इसकी भी हम कई सारी वीडियोस डाल रहे हैं। फुल टिप्स, ट्रिक्स, सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। और जिस होटल में हम हैं इसका भी आपको व्लॉग देखने के लिए जाना पड़ेगा और चेकआउट करना पड़ेगा हमारा चैनल, क्योंकि इस होटल ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कैसीनो भी देखने को मिलेगा, ई गेमिंग वगैरह, प्राइजेस वगैरह उन सब चीजों के हैं। साथ ही में ही स्विमिंग पूल है और मसाज एंड स्पा सेंटर भी है। फिलहाल इतने शानदार व्यूज और इतना अच्छा जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर रूम काफी बड़ा है। ये कुछ आपको वार्डरोब मिली हुई है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ड्रॉर है, आप कुछ रख सकते हो। हमने कुछ नहीं रख रखा है क्योंकि हमारा सब सामान बाहर है। जो चीज हम अंदर रख देते हैं बाई चांस अगर हम भूल गए तो। ये फिलहाल मम्मी पापा यूज कर रहे हैं इसे लॉकर को। हर चीज का भाई इन्होंने चार्ज या कुछ दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। पहले इसमें ये लोग कपड़े रख करके दिया करते थे, जिसमें पर आइटम जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिस्ट, ये इसका प्राइस हुआ करता था। इसी तरीके से यहाँ पर फ्रिज रखा है जिसके अंदर भी ज्यादा आइटम्स नहीं रखे थे। ये जो आप देख पा रहे हो कोका कोला, ये कोका कोला 1 बियर एंड 2 पानी की बोतल्स, यही सब चीजें रखी हुई थी। फिलहाल इनके भी चार्जेस हैं। हमने एक पानी की बोतल इसमें से यूज करी है। देखते हैं जब हम चेकआउट करेंगे तब इसमें जरूर पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई से भी डोर्स में स्टॉपर नहीं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं। देखते हैं, चले। हम फिलहाल अपने स्विमिंग पूल के प्लान को ड्रॉप कर चुके हैं, और यहाँ से भी कुछ व्यू दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही ये भाई यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बहुत ज्यादा जगह है। यहाँ पे कहते हैं मतलब कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई नई चीज यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, जिसके बारे में मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो अभी हम करेंटली 5th फ्लोर पर हैं। आप अभी देखोगे हम लिफ्ट से जब जाएंगे वो 5th फ्लोर से जाएंगे, और 5th फ्लोर पे गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये भाई मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां बहुत ज्यादा है, लोगों से ज्यादा गाड़ियां हैं यहाँ पर। गोल्डन स्पा एंड लाउंज, भाई फाइन लाउंज है। उधर भाई ब्यूटी सैलून है, सामने हम देख पा रहे हैं। जिम यहाँ का मेन, हम वैसे स्विमिंग के लिए आए हैं। स्विमिंग पूल देखेंगे, एरिया देखेंगे, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सभी इक्विपमेंट्स हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है जिम, बट हाँ जितनी भी नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं आप सच में कर सकते हैं। मैं इनमें से कोई भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज पूरे दिन में हमारा चलना ही इतना हो जा रहा है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा करके क्या ही करेंगे। फिलहाल ये है हमारा स्विमिंग पूल। इट्स काइंड ऑफ गुड, नॉट वेरी मच लैविश और समथिंग, बट या। और भाई पूरी धूप आ रही है तो मुझे लग नहीं रहा कि हम नहा पाएंगे। लेट्स सी। ये है भाई हमारे होटल के, और इस नाम से थोड़ा सा सतर्क रहे, मतलब काफी ज्यादा सिमिलर इसी नाम के होटल्स हैं।
तो आप पहले गूगल पे फोटो लोकेशन वगैरह सब चीज़ें चेक करके आना, हमारी तरह गलती मत करना। वैसे तो खैर हमने कोई ऐसी बड़ी गलती करी भी नहीं, क्योंकि और हमें ये भी देखना था कि सिटी से पास पड़े, टैक्सी यहाँ सस्ती पड़े, तो उस हिसाब से हमें सही पड़ रहा है ये। तो अपने इंडिया में कोई सा भी फ्लैक्स हो, कोई सी भी चीज़ हो, उसमें हम इंग्लिश भी लिखते हैं, राइट? मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश भी लिखते हैं। बट यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो अपनी ही लैंग्वेज का करते हैं। वो तो बात अलग है कि हम यहाँ पर होटल में, इन्हें पता है कि टूरिस्ट आएंगे और वो मोस्टली इंडियंस हो सकते हैं या फिर ज़्यादातर ब्रिटिशर्स होंगे तो वो इंग्लिश ही समझेंगे, इस वजह से यहाँ पर इंग्लिश लिखी है, वरना तो ये लोग ज़्यादातर सिर्फ अपनी लैंग्वेज ही लिखते हैं। सो वी आर एट द 3rd फ्लोर नाउ, जहाँ पर बुफे लगता है या जहाँ पर रेस्टोरेंट है। यहाँ पर इसे कैमेलिया बोला गया है, देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है। लेट्स सी हाउ इट इज। भाई यहाँ पर भी मैंने इन्हें समझा करके, जैसे जिन लोगों ने मेरी थाईलैंड ट्रैवल सीरीज देखी होगी उन्हें पता होगा, यहाँ लोग ऑमलेट बनाते हैं, बट दिस इज द ऑमलेट। मैंने कुछ अपनी इंडियन स्टाइल में फ्लिप करवा करके और एडिंग मोर शुगर, वेजिटेबल्स और अपनी तरीके से बनवाया, तो इनसे कहना पड़ा। और इसके साथ साथ ये लोग ब्रेड ऐसे नहीं सेकते हैं, टोस्ट करते हैं। मैंने इन्हें समझाया है लेकर के इनकी अपनी लैंग्वेज में कि अच्छे से ब्रेड स्प्रेड करो और फिर उसके बाद गो विद दिस। ओके, वो उसने पूरा बटर उसमें ही लगा दिया, बट स्टिल गुड। भाई कम से कम सुन रहे हैं। और हिज नेम इज व्यू एंड ही इज रियली अ गुड पर्सन, जो कि मेरी बात सुन रहा है और मेरे लिए बना रहे हैं। थैंक यू। जस्ट नाउ कुक ऑन इट, फ्लिप इट एंड जस्ट भाई जिस तरीके से अपने इंडिया में थोड़ी सेक करके खाते हैं ना ब्रेड, उसी तरीके से सेक रहे हैं, बिकॉज अपने को आदत है बटर और ब्रेड वगैरह के साथ खाने की। ऐसी सूखी ब्रेड अपने गले से उतरेगी नहीं, ये आप भी समझते हो। और बाकी अगर ये खाने के लिए देते भी है ना, तो वो अपने आप ब्रेड स्प्रेड करके काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाती है। वो वाली नहीं चाहिए भाई जिसके अंदर से बटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। फिलहाल सिर्फ ऑमलेट के चक्कर में मैं आपको और वैरायटी दिखाना भूल गया। दे हैव मोर थिंग्स लाइक दे हैव दिस टू। व्हाट इज दिस? फॉर वियतनाम। Pho. Make this for Vietnam, so it's like pho. Beef it is. And this are the ingredients जो आप उसमें ऐड करवा रहे हैं सब। हाँ, सिकी हुई है। यहाँ आपको जूसेस देखने को मिल जाएंगे, प्योर वाटर, ओके, आइस, कॉर्नफ्लेक्स, कोकोनट, इनफैक्ट, नाइस, योगर्ट. These are some salads, okay, French fries, ham, dragon fruit, watermelon. These are some bakery, biscuits, bread. This is banana cake. No, Yeah. bread. Oh, bread. Nice. This is bread. यहाँ पर भाई चीज़ था जो कि ख़त्म हो चुका है, और ये देख सकते हो आप क्या है, स्टीम्ड कॉर्न एंड स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, कॉर्न है भाई, कैसे सही हो रहा है, स्ट्यूड बीफ विथ स्टार फ्रूट्स। तो भाई यार क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। स्टीम्ड राइस सही है, मतलब थाईलैंड से यहाँ के राइस मुझे सही लगे। वहाँ पर तो ऐसे राइस थे कि अब स्मेल से ही दूर हट जाओगे। फिलहाल ये भी कुछ बीफ मटन जैसा ही लग रहा है। एंड फिर इट इज कोकोनट स्टिकी राइस, स्ट्रेट फ्राइड वेजिटेबल्स, ये भी खाने लायक नहीं लग रहे हैं। स्ट्रेट फ्राइड बेली पोर्क, ओह नो, एंड अ चिकन विथ लाइम ब्रॉथ। तो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ चिकन और इन्हीं सब चीज़ों में जो है वैरायटी है जिसकी हम नहीं खा सकते। तो इसीलिए हम ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ पर, जैसे अपने यहाँ की कॉफ़ी बना ली ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डाल करके, या फिर जूस पी लिए, कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, यही खाना है। और अगर आप ऑमलेट खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी फ्रेंच फ्राइज खा सकते हैं। ये फ्रूट के अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं मिलता ज़्यादा। फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करते हैं बाद में। फिलहाल ये था भाई हमारा ब्रेकफास्ट और रेस्टोरेंट एरिया ऑफ दिस होटल। और उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी है, मेरे पास रूम में बॉटल खाली हो गई थी और मेरे को डिटॉक्स वाटर पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यूक्यूम्बर वगैरह की जो स्मेल आती है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है, पीने में एक अलग ही फ्लेवर है। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बोल दिया कि हाँ यू कैन फिल, नो प्रॉब्लम। तो मैंने भर लिया ये अपने लिए बॉटल। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम, होंगे रेडी क्या।
सो हम भाई जा रहे हैं कसीना में या और गाइस मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो गया जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं कल तक गया था, रिसेप्शन भी गया, अंदर भी हम लोग घूम करके आए, मैं और मेरे पापा। और भाई हमने पूरी मतलब अच्छे से वीडियो बना ली थी, भले ही मैंने यहाँ चुप करके बनाई थी, मैं कह रहा हूँ खुद ही ब्राइटनेस कम करके, और मैं आराम से मैंने अच्छी खासी वीडियो बना ली थी। अच्छा भी लग रहा था देखने में कि भाई अच्छे से डालूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि एंड में जो थंबनेल वाला होता है उसके लिए फोटो, और मैं गूगल से भी ले सकता था यार। अब मुझे मतलब रिग्रेट हो रहा है। मैंने कहा बकराता के रूल्स बताओ, तो वो गई वो बकराता का पैम्फलेट देखने, वहाँ पर वो रूल्स पढ़ करके मुझे बताने वाली थी। इतनी देर में मैं सोचा जितनी देर में जा रही है मैं पीछे से फोटो क्लिक कर लेता हूँ रोले। तो भाई मैंने जितनी देर में फोटो ली वो आ गई, नो 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 जस्ट डिलीटेड। मैं कहा यार। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हो चुका हूँ रेडी, बज रहे हैं 1 और आज हमें जाना है मार्बल माउंटेन, होयान एंशिएंट, कुछ बोट राइड वगैरह है वहाँ पर, मतलब कुछ विलेज वगैरह हम घूमने जा रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है वो लॉबी पे वेट कर रहा है होटल की, और आज का पूरा दिन हम अच्छे से सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिलहाल इससे पहले हमने नियर बाय सिटी करी थी, अब हम आसपास के विलेज और जो भी टूरिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वो करने वाले हैं। वीडियो में बने रहे, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और इस ट्रैवल सीरीज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इससे पहले भी और इसके बाद भी इसी तरीके की ट्रैवल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। और आज का दिन हम बिताने वाले हैं इस टैक्सी में, जो कि है टोयोटा अवांजा। भाई यही सेम गाड़ी लगभग आप कह सकते हो हाई राइडर है, नॉट हाई क्रॉस। तरीके से वेदर काफी ज्यादा गर्म हो रहा है बाहर, तो आई जस्ट कैरीड हैट, जो कि मैं भूल चुका था, मेरे गाइड ने मेरे से कहा तो था। आप इस चीज को याद रखना। Here we are at the Marble Mountain, और यहाँ पर 2 केव्स हैं और हमें गाइड करने वाली है ली। ही इज आवर गाइड टुडे, और हमारी टैक्सी जा चुकी है हमें छोड़ करके। यहाँ पर 2 केव्स है भाई, एक काफी ऊपर और एक नीचे। नीचे वाली केव में मोस्टली सभी लोग जाते हैं, ऊपर वाली केव में बहुत कम लोग जाते हैं। दूसरी चीज आज वेदर भी बहुत ज्यादा गर्म है, तो शायद हम ऊपर वाली में जाएंगे नहीं जाएंगे वो बाद में पता चलेगा, और बाकी सब अगर नहीं भी गए तो मैं जाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये यहाँ पर अच्छा सा बना रखा था हांग में एलिवेटर। ओह उधर साइड एलिवेटर भी है भाई, दैट इज लुकिंग रियली नाइस, लुकिंग कूल। सीरियसली एक कैप्सूल टाइप में पूरा एलिवेटर बना हुआ है, ये बाहर से दिख रहा है, और मुझे नहीं पता ये कैमरे में कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा ब्लॉग में, बट आंखों से बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर भाई नेचर की बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं, और इसी वजह से खुश भी ज़्यादा है। ज़्यादा कोई बाढ़ नहीं, ज़्यादा कोई अर्थक्वेक नहीं, वो वाली बात है। और भाई यहाँ पर हमें एक गाड़ी देखने को मिली है जो कि फोर्ड की है। भाई फोर्ड पता नहीं क्यों जा चुकी है इंडिया से। काफ़ी शानदार गाड़ी बनाती है, भले ही चाहे इनके ट्रैवलर्स हों, इनके पर्सनल गाड़ी हो। यहाँ पर एवरेस्ट भी चलती है, बहुत ज़्यादा एवरेस्ट चलती है। ये आप सामने देख रहे हो, ये भी अगर आप में से भी कुछ चाहते हैं फोर्ड के, और जो चाहते हैं इंडिया में फोर्ड वापस आए, तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और अंदर से भी बहुत स्पेशियस और अच्छी लग रही है। यहाँ पर भाई टिकट देने होते हैं, एंड एज वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड दिस ट्रिप विद आवर ट्रैवल एजेंट। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए, गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी उस ट्रैवल एजेंट की, और वहाँ पर जा कर के आप भी अपनी ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, कोई सी भी, कहीं भी, किसी भी कंट्री की बुक कर सकते हो। सी दिस at the death line. So from here it's like the journey of soul. Okay. This is the bridge which is connecting the life and death, ऐसा माना जाता है, तो ये वहीं लेकर के जा रहे हैं हमें। What are you saying? This is the bridge which is connecting the death to life? Yeah. It's like the view pass away, the view pass the bridge. Yeah. So Oh. person. Dead People person. see what they do, what they see when the view pass away. Okay. So it is the journey after the death. Yes. What we are going to see. तो लोग जो कहते हैं कि मौत के बाद क्या है, वो हम देखने जा रहे हैं अब। You can see on the WhatsApp movement. I'm a guide of the living view, and they are the guide of the dead view. Okay. So they like the dead person name. When the view pass away, they will appear, and they will read the name in the paper. Okay. In India, we call him Yamraj. Yambra. Yes. उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मैं आपकी गाइड हूँ इस केव में, उसी तरीके से वो जो 2 गाइड दिख रहे हैं वो जस्ट डेड पीपल्स के हैं।
फिलहाल इतना ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा है कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है एक तो यहाँ पर। और इज दिस केव इज नेचुरल? Okay, and after that, the man has made all this floor and stairs, right? Okay, nice. तो यहाँ पर लोगों ने ये धूप बत्ती वगैरह जला रखी है। You feel me? Yeah? Because sometimes I'm not nice. No, no, no. You are. What is the You have any problem? No, it's good. No, no, no. You are looking good. Don't take tension. भाई ये काफी ज्यादा ऊंचा है। Yeah, Kama. Yeah. So over there, it's a Kama scale. Okay. The balance is Okay. तो भाई यहीं पर ही होता है सब चीज़ों का वजन की, भाई कितने तुमने पुण्य करे कितने पाप करे। और यहाँ पर जो है वो ये लोग जो है डेथ होने के बाद यहाँ पर आए हुए होते हैं और यहाँ पर इस तरीके से 10 लोगों के सामने या 10 गॉड्स के सामने इस तरीके से बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर आपकी पूरी मूवी की पिक्चर चल रही होती है कि क्या हुआ है आपके जीवन में अभी तक, क्या क्या किया आपने, क्या नहीं किया। मतलब इनके हिसाब से कि हमारे हिसाब से भी यही होता है कि जो पाताल होता है वही वहाँ पर अपनी नरक होती है और ऊपर स्वर्ग बोलता है। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब देखने की किस तरीके से लोगों को पनिश करा जाता था, ये क्या पनिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो हियर इज़ द फर्स्ट पनिशमेंट अपने पति पत्नी पे जो चीट करने वाले लोग। सो ये बात तो सच है कि हर कोई बिलीव करता है अच्छे बुरे कर्मों पे और पाप पुण्य पे और स्वर्ग नरक पे, ये चीज़ मान सकते हो। यही एक चीज़ है जो लोगों को शायद रोकी हुई है। हमसे कहा था कि इस तरीके से मार के पका दिया जाता है, मतलब ये हर चीज़ का बिलीव जो है अच्छे कर्म करो भाई, अच्छे कर्म रखो अपने, ठीक है। जो इस तरीके से मान देखो इस तरीके से जानवरों को डाल दिया जाता था और इस तरीके से ये गला काटा जा रहा है। कुल मिलाकर के इसकी जो पूरी तरीके से समरी निकल के आ रही है वो यही है कि भाई हर किसी का बिलीव सेम है लगभग और हर कोई इन सब चीज़ों पर विश्वास करता है। जीना मरना कर्म, ओके। और ये बहुत ज़्यादा डरावना सा लग रहा है सच में, क्योंकि अब हम जिस केव में जा रहे हैं ना वो काफ़ी नीची होती चली जा रही है और इनके स्टेयर्स भी काफ़ी बड़े हैं और हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और भाई तो सर भी लग सकता है, किसी चीज़ पे झुकना भी पड़ रहा है चीज़ों में। इट इज़ एक्चुअली नॉट नॉर्मल। क्या देख रहे हो, ये देखो भाई, मतलब काफ़ी झुकना उकना भी पड़ सकता है आपको चीज़ों में। नीचे आ गए। इट्स नाइस, लुक्स लाइक वेरी एडवेंचरस। कर्म अपने अच्छे रखो, स्वर्ग में जाओ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस बनाते रहते हैं। मुंह काट दिया भाई, ज़्यादा जो झूठ बोलते हैं उन लोगों के लिए। 18th floor, and she already go from the first floor to the 18th floor to save mother. When after she saved mother, she become Buddha. Nice color, and then people they exploited the marble to make jewelry, they make statue. Okay. They take marble from here to carve statue. एक्चुअल में होता है नहीं होता है किसी को नहीं पता। देखो आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, बट सबका बिलीव जो है वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है। अब आप सोचो, अलग कास्ट, अलग रिलीजन, ठीक है, अलग जगह, अलग कंट्री भी, और उसके बावजूद अगर हम सबकी मान्यता, हम सबकी चीजें लगभग सोचने की वो सेम हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक सेम कंक्लूजन पर जा रही हैं, तो इसका मतलब आप बिलीव चाहे किसी पे भी करो, बट आप चाहे मानो चाहे ना मानो, एक आइडेंटिटी है, एक पावर है, एक शक्ति है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में जो कि है, ठीक है। अब आप चाहे किसी भी रिलीजन को मानो, किसी भी कास्ट के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस चीज़ को मानना, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम आ चुके हैं वापस जहाँ हम गए थे और भाई थक भी गए। वॉर चल रही थी और जब यूएस ने इन पे अटैक करा हुआ था तो यहाँ पर इस केव को यूज़ करा जाता था वियतनामीज के जो सोल्जर्स थे उन्हें मतलब सेव करने के लिए, बचाने के लिए। बट जब उन्हें पता चला और उन्होंने यहाँ पर अटैक करा, जब उन्होंने इस चीज़ को खोज निकाला कि भाई यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स छिपे हुए हैं, तो उन्होंने उन पे अटैक करा और मारने की कोशिश करी। फिलहाल आपको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ऐसे किसी ने बोला नहीं है, ये उस समय की कार्विंग थी जिसको पहले तो एविडेंसेस मिले होंगे और उसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें बना दी गई है। और जो सोल्जर्स मरे थे ना, उनके नाम भी वहाँ पर लिखे हुए हैं इधर को,
भाई पूरी तरीके से अपनी लाइफ की थ्योरी जैसा लग रहा है। यहाँ से तो रास्ता था कि भाई डेथ का किस तरीके से होता है, यहाँ तक डेथ तक आ गए। फिर यहाँ से जो रास्ता था वो हेल का था, और यहाँ से जो रास्ता था वो हेवन का था। तो भाई हेल पे जाना फिर भी एक बार को इजी था, हम देखा है, घूमा है, और नीचे थी वो, ठीक है, 18th फ्लोर तक, हम 4th फ्लोर तक ऑलरेडी घुमा है। बट स्वर्ग में जाने के लिए 150 फ्लोर अभी और ऊपर जाना है। उसके बाद हमें नजारा दिखाई देगा, धूप भी रहेगी काफी, कई सारी चीजें रहेंगी। तो आकर के भाई लाइफ जैसी थ्योरी है कि स्वर्ग का रास्ता उतना ही कठिन है जितना आप सोच रहे हो। आप भले ही उन सब चीजों से बच सकते हो, उधर मत जाओ, आज आप उधर नहीं जाना चाह रहे हो, लेकिन जिस दिन आप मरोगे, ये बात सच है, हर कोई स्वर्ग ही जाना चाहता है, कोई नर्क नहीं जाना चाहता। और स्वर्ग का रास्ता आप हर बार छोड़ करके आए हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई सा भी काम करना हो जहाँ पर आपको अच्छी चीज, अच्छा रिवॉर्ड, अच्छे पैसे, सब चीजें मिल रहे होंगे, वहाँ पर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपको ज्यादा काम पसंद ही नहीं है, क्योंकि बचपन से करने की आदत नहीं, बचपन से करने की आदत भी छोड़ो, लेकिन एक इंसान की, मतलब इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जो चीज में ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, अच्छी चीज हो सकती है, बट आपको अच्छी चीज करनी नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा काम, ज्यादा मेहनत और ज्यादा सब चीजें लगती हैं। और जो खराब चीजें हैं, ठीक है, या जो खराब आदतें हैं, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है इंसान, बहुत इजीली अडेप्ट कर लेता है और अच्छे से सर्वाइव भी कर जाता है। लेकिन उसके बाद पछताता भी वही है, फिर रोता रहेगा। तो वही पूरी लाइफ थ्योरी मुझे वैसी लगी एग्जैक्टली जो केव ने दोहराई। और इन सब चीज़ों से ये भी समझ में आया कि हर किसी के बिलीफ, हर किसी की चीज़ें लगभग सेम ही है। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लगातार बनाते रहते हैं, और इन्फॉर्मेटिव ट्रैवलिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं। वो हमारी आ रही है टैक्सी, और हम यहाँ से जाने वाले हैं आगे की तरफ। देखते हैं आगे और क्या टूर है हमारे इस आइटनरी में। आपको भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग आइटनरी या फिर ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, घूमना है, तो आप भी हमारे ट्रैवल एजेंट की लोकेशन देख सकते हो। इनफैक्ट पूरी डिटेल्स देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। अच्छी प्राइसिंग और अच्छे ऑफर्स जानने के लिए आप हमारा रेफरेंस भी दे सकते हो, डेफिनेटली आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। फ़िलहाल ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी भी ट्रैवल एजेंट या फिर किसी भी ब्रांड से। ये जस्ट एक इंसानियत के तौर पर एक अच्छी एडवाइस है, जो कि अगर आप भी लोगे तो आपको अच्छा लगेगा और ईज़िली आप सब चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे।